प्रेम का संगम, रक्षा बंधन, नारायण और नारद मुनि का दिव्य संवाद। एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि शेष नाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। तभी वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। संसार में रक्षाबंधन का पर्व बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाता है, लेकिन आखिर रक्षाबंधन का मूल अर्थ क्या है? भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, रक्षाबंधन केवल कलाई पर धागा बांधने का पर्व नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है प्रेम, विश्वास, सम्मान और रक्षा का संकल्प। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, क्या केवल भाई ही अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है? नारायण ने कहा, नहीं नारद, रक्षा का अर्थ केवल संकट से बचाना नहीं है। बहन भाई के लिए मंगल की कामना करती है और भाई बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लेता है। दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रेम और विश्वास की रक्षा करते हैं। नारद मुनि ने अपनी वीणा एक ओर रख दी और ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, फिर इस रक्षा सूत्र में ऐसा क्या विशेष है? नारायण ने कहा, नारद, यह धागा साधारण दिखाई देता है, लेकिन जब इसे सच्चे प्रेम और शुभ भावना से बांधा जाता है तो यह एक संकल्प का प्रतीक बन जाता है। बहन कहती है, मैं तुम्हारे सुख और मंगल की कामना करती हूँ, और भाई कहता है, मैं तुम्हारे सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। नारद मुनि ने कहा, नारायण, तो क्या रक्षाबंधन का संबंध केवल भाई बहन तक सीमित है? नारायण ने कहा, नहीं देवर्षि, इसका मूल भाव बहुत व्यापक है। जहां प्रेम है वहां रक्षा का भाव है, जहां विश्वास है वहां जिम्मेदारी है, और जहां सच्चा संबंध है वहां एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का संकल्प है। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नारायण नारायण, अब मैं समझ गया। रक्षाबंधन धागे का नहीं बल्कि रिश्ते और संकल्प का पर्व है। भगवान नारायण ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नारद, तुम एकदम सही हो। यदि कलाई पर राखी बन जाए लेकिन हृदय में प्रेम, सम्मान और विश्वास न हो तो उस धागे का अर्थ अधूरा है, और यही हृदय में सच्चा प्रेम और रक्षा का भाव हो तो वही रक्षाबंधन का वास्तविक स्वरूप है। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, तब तो इस पर्व का संदेश प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचना चाहिए। नारायण ने कहा, यही तो उद्देश्य है देवर्षि। मनुष्य को याद रहना चाहिए कि रिश्ते अधिकार से नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य से मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि अपने प्रियजनों के सम्मान, सुख और विश्वास की रक्षा करना ही सच्ची रक्षा है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, आज आपने रक्षाबंधन का वह अर्थ बता दिया जो केवल एक धागे में नहीं बल्कि पूरे जीवन के रिश्तों में छिपा है। भगवान नारायण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ नारद, और संसार को यह संदेश दो, राखी केवल कलाई पर मत बांधो, रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सम्मान भी बांधो। यही रक्षाबंधन का मूल अर्थ है। देवर्षि नारद मुस्कुराए और अपनी वीणा उठाकर बोले, नारायण नारायण, और उनकी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ यह दिव्य संदेश तीनों लोकों में गूंज उठा। रक्षाबंधन का मूल संदेश जो हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, रक्षा सूत्र धागा मात्र नहीं, यह प्रेम और विश्वास की पहचान है, रिश्तों को निभाने का संकल्प है
और एक दूसरे के सम्मान की रक्षा का नाम है रक्षा बंधन। प्रेम का संगम रक्षा बंधन में आज के लिए बस इतना ही। सनातनी बने, प्रेम से रहे, लोगों में खुशियां बांटे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।